ये आज सुबह सुबह जो कार्यक्रम अंडर हुए है, 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 8वां योग दिवस के सेलिब्रेशन इस समय, और इस बार के सेलिब्रेशन की लीड कर रहा है मैसूरू से, क्योंकि पीएम मोदी आपको याद होगा कर्नाटक गए थे 2 दिनों के दौरों में। कल बंगलुरु थे, आज मैसूरू है। मैसूरू में वो जो रॉयल पैलेस है वहां से वो दिखाइए, लाइव विजुअल्स आ रहे होंगे तो दिखा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। दिखाइए वो लाइव विजुअल्स चल रहे होंगे। हाँ, ये देखिए वो लाइव विजुअल्स वहां से आते हुए। ये इस बार की जो थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, वो विजुअल्स डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आती रहेंगी। हम भी योग सेलिब्रेट करेंगे। ब्रेक लेते लेते ये कोई बढ़िया सा पोज देंगे, बगल में नीरज जी बैठे। कौन सा पोज से आप ब्रेक दिलवाओगे आज? मैं ध्यान लगाऊंगा, मन से योग करूंगा। मन से, मन और तन दो से योग होता है, मैं मन से योग करूंगा। ठीक है, मतलब आप स्टिल बैठे होगे, ब्रेक लेंगे। मन में लंबी लंबी सांस लेते रहोगे। सात्विक विचारों वाला। ठीक है। क्लेंजिंग एक्सरसाइज भी होगी फिर वो। यस। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी तरह से पिछले कुछ सालों में ना, ये तो फैक्ट है कि योगा हमारे लाइफ का डेली रिजीम का पार्ट बनता जा रहा है। ठीक है, मंगलवार की सुबह है और प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया बड़ी तरीके से, थोड़ा सा मूड माहौल बेहतर है। मूड माहौल बेहतर वैसे कल हुआ था, जब लगातार 6 कारोबारी सत्रों के बाद कल का सेशन दिखाइए स्क्रीन पे, हम मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। मजबूती मतलब वो आखिरी आधे घंटे में इंटरडे चार्ट्स पे नजर आएगा। 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में वापस उछाल आया। फाइनली हम 50 पॉइंट 56 पॉइंट निफ्टी में मजबूती के साथ, उछाल के साथ बंद हुए, और वो 6 दिनों के बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर से उभरते हुए नजर आए। पर ये तो खैर सिर्फ निफ्टी की कहानी थी। ब्रॉडर मार्केट्स का पेन तगड़ा था, स्टॉक स्पेसिफिक पेन बहुत ज्यादा था। दिखाइए मिड कैप स्मॉल कैप, दिखा दिया प्रोड्यूसर साहब ने, डायरेक्टर साहब ने। 2.25% मिड कैप इंडेक्स, 3% स्मॉल कैप इंडेक्स, 1:7 का रेशियो एडवांस डिक्लाइन का, डिक्लाइंस के फेवर में। इस तरह से मूड बिगड़ा हुआ था ब्रॉडर मार्केट्स का। सो निफ्टी समहाउ मैनेज हो गया, बाकी मार्केट्स कल भी लेकिन पस्ती थे। ऐसे में आज के क्यूज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस में जून 3 हॉलिडे थी कल, कामकाज नहीं हुआ, पर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। हमने कल फ्यूचर के मूवमेंट पे बहुत रिएक्ट किया था दिन भर, तो फ्यूचर्स कहां खड़े हुए, कहां छोड़े थे, वो सब स्क्रीन पर आ जाएगा। हम जब कल बंद हो रहे थे, यूएस फ्यूचर्स थे 3/4 से 2/3% ऊपर, और एक्चुअली इस समय आज सुबह 1 से 1.25% का गेन है तीनों बेंचमार्क, डाउ, एसएनपी और नैस्डैक के फ्यूचर्स में। तो जो डाइजेस्ट किया, और इस समय की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, फ्यूचर्स की तेजी डाइजेस्ट करते करते हमने आखिरी आधे घंटे में उछाल दिखाया था, और जहां छोड़ा था वहां से और फ्यूचर्स तेजी दिखा रहे हैं। यानी कि यूएस में भी पिछले हफ्ते के बहुत पेनफुल सेशंस के बाद, पिछले हफ्ते एसएनपी 6% करेक्ट हुआ था, उसके बाद वहां पे इंडिकेशंस है कि आज जब ट्रेडिंग रिज्यूम होगी एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, तो अब तक तो ये लग रहा है कि 1%, 1.25% ऊपर वहां के बेंचमार्क्स खुलेंगे। तो संकेत बेहतर है। बहुत पिटाई के बाद एक रिलीफ प्ले आउट हो रहा है। कुछ हद तक रिलीफ हमने कल एंजॉय करा था, शायद थोड़ा सा टैड बिट आज एंजॉय करेंगे, इसलिए एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। पहले एसजीएक्स, अब ऊपर स्क्रीन पे भी एसजीएक्स निफ्टी दिखाना शुरू कर दीजिए कंटिन्यूअसली, बजाय कि वो बैंड के 40-45 पॉइंट ऊपर, 1/4 1/3% ऊपर खुलने के इंडिकेशंस एसजीएक्स की तरफ से आते हुए। कैसे प्ले करना है इस मोमेंटम को आगे बात होगी, लेकिन पहले ग्लोबल क्यू समझ लिया जाए। यूएस तो बंद था, हमारे लिए क्यों क्या क्या है? एक तो अच्छा, एक चीज और, यूरोप तो खुला था ना, एक बार यूरोप भी दिखाइए ना। कल के ट्रेडिंग सेशन में यूरोप में अच्छा मूव था। डैक्स और फुट्सी में देख रहा था 1 से 1.5% ऊपर जाके बंद हुए थे, तो मूड तो ठीक हुआ है। पिछले हफ्ते की पिटाई से कुछ रिवाइवल के संकेत, ऐसा मानो क्या? मानना चाहिए। एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस, कोई रीजन नहीं होगा, कोई रीजन नहीं है। 300 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर ऊपर है, तो आप ये कह सकते हैं कल बंद था, लॉन्ग वीकेंड था, कुछ वैसा हुआ नहीं। क्रूड ऑयल नीचे है, लेकिन वो 115 में फिर आ गया है। हाँ, बढ़ गया। कल वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट थे, क्रूड बढ़ा है। 115, एक बार रुक के 115 आपने कहा था इंपॉर्टेंट लेवल, वहां से स्लिप होकर नीचे आए थे, 105 पे जाने का डर था, वापस 115 आ गया। एग्जैक्टली, अगर 115 के ऊपर चला गया तो फिर ये जर्नी चला जाएगा 130 की तरफ जाएगी। इसलिए 115 नीचे भी डरावना हो जाता है ना। देखो 115 से ऊपर निकल गया, ये खतरनाक है। कल वहाँ पे पॉलिटिकल बयानबाजी काफ़ी हुई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण बयान बाइडेन साहब ने कहा कि महंगाई बहुत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम रिसेशन में जाएं। अब इस बयान को क्या समझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसको कैसे लूँ मैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो
पेट्रोल पे वहाँ पे टैक्स लगता है वो उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब फ़िलहाल के लिए रोक देंगे क्योंकि दाम बहुत ऊपर चले गए हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, महंगाई से निपटने का एक ऐसा तरीका जो आम तौर पे कंपनियों के फेवर में नहीं होता है या सरकार के खजाने के फेवर में नहीं होता है, ये बात कही गई। और दूसरी बात ये कही गई कि आज या कल में पूरा व्हाइट हाउस का एक डेलीगेशन जो है ऑयल कंपनीज से मिलेगा और उनसे कहेगा कि आप जो है ये जो दाम आपने बढ़ाए हैं, इतनी महंगाई कर रखी, क्यों कर रखी है, इसको जस्टिफाई करिए, अदरवाइज फिर वो विंडफॉल गेन टैक्स लगेगा। तो ये जो पैनिक पे मेजर्स लिए जाते हैं, ये सब कल डेवलपमेंट्स वहाँ हो रहे थे, लेकिन मार्केट में रिकवरी आप कह सकते हैं एशियन मार्केट में भी है, तो उसकी वजह से हमको लगता है कि थोड़ा सा भारत में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन कल जिस तरह से मिड कैप की पिटाई हो रही थी, तो आज थोड़ा सा ये आशंका है कि मिड कैप में कोई रियायत मिलेगी क्या। बहुत पेनफुल है, टीम बनाना बड़ा डिफिकल्ट था। अरे बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या गेसवर्क चल रहा है एक्चुअली, बिल्कुल कंफ्यूजन है करना क्या है। ठीक है, अच्छा इस बीच आज दोपहर की स्टॉक प्रोग्रामिंग भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है आरएचएस में। स्टॉक योग स्टॉक से योग कराओगे, ये जो कर रहे हैं पहले से, तो ये कैसे होगा? योग ये इंटरेस्टिंग है, देखने लायक चीज होगी। आज दोपहर में 12:30 बजे योगा डे सेलिब्रेशन दिन भर, तो आप स्टॉक योग देखिएगा। आज स्टॉक योग में क्या होगा? अरे प्लान तो आप ही ने किया, बताओ ना। नहीं बता दूंगा तो फिर ये चीटिंग है ऐसे बता दें। अच्छा ये इतना ओपन सीक्रेट है, 12:30 तक आप इंतजार कराओगे। तो इस पे रहेंगे आगे, लेकिन तो बेसिकली क्यूज बेहतर है, कुछ बदला नहीं है, लेकिन इसमें सेंटिमेंट पॉजिटिव मान के सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव मान के चलिए। तो भैया ऐसे में मानस होंगे स्क्रीन पे दिखाइए, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल लखनऊ से जुड़ते हुए। मानस, खैर आपके तो आप वोकल रहे हो, जब तक डिफाइंड थ्रेशोल्ड ब्रीच नहीं होता मूड बदलेगा नहीं। कल के मार्केट्स का असेसमेंट क्या है? आखिरी आधे घंटे में मूव निफ्टी पे आता है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट सल्क कर रहे थे। आपकी रीडिंग कल के मार्केट्स की और उसके बाद ये 1/4% की उछाल जो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, इसको प्ले करने का तरीका, या फिर आज की स्ट्रैटेजी आसान शब्दों में? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। तो देखिए, जरूर कल हमें एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ये रिवर्सल के साइन नहीं है, ये केवल एक पॉज है। मेरा समझना है कि इस थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद आपको फिर से डाउन ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिखेगा, और तब तक आपको इस रैली पे एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी जब तक निफ्टी 15,600 के नीचे ट्रेड करता रहे। उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तभी वो रिवर्सल के साइन होंगे, और उसके बाद आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उससे पहले छोटे मोटे बाउंस बैक देखने को मिलेंगे, लेकिन शायद निफ्टी को हाई लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आज के लिए केवल आज की स्ट्रैटेजी अगर तैयार करनी होगी तो दो स्तर ध्यान रखने हैं। पहला तो नीचे की तरफ 15,175 और ऊपर की तरफ 15,450। तो आइदर साइड ब्रेकआउट पे एक्शन लेना है। अगर 15,175 के नीचे निफ्टी फिसलेगा तो फिर आपको एक सेल कॉल लेना पड़ेगा 15,250 के स्टॉप लॉस से 15,025 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर 15,450 के ऊपर सस्टेन हुआ, 15-20 मिनट ट्रेड हुआ, उसके ऊपर सस्टेन हुआ, तब आप एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जहां 15,390 के स्टॉप लॉस से 15,575 तक के आपको टारगेट सेट करने होंगे। देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी के पैटर्न्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कल के अगर पैटर्न को देखें तो बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया था, वहां पर कोई बड़ा पुल बैक देखने को नहीं मिला था, और पैटर्न्स भी नेगेटिव ही लगते हैं। मेरा समझना है कि 32,400 के नीचे अगर आज बैंक निफ्टी फिसले तो आपको एक सेल कॉल लेना है 32,650 के स्टॉप लॉस से 31,900 के टारगेट आपको उस केस में सेट करने हैं। ऊपर की तरफ खरीदारी तब करेंगे आज अगर 33,100 के लेवल्स ब्रीच होते हैं, तो 32,850 के स्टॉप लॉस लगाइए और 33,650 33,650 के टारगेट सेट करिए। देखिए, यहां पर भी यही रिकमेंडेशन है कि जब आपको ब्रेकआउट 33,800 के ऊपर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तभी आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तभी एक पहला रिवर्सल का साइन होगा। ओके, तो बढ़िया तरीके से लेवल्स डिफाइंड है। निफ्टी 2 दिनों से फ्राइडे का लो था 183, मंडे का लो था 191, तो इन थ्रेशोल्ड 175 कन्वीनियंस के लिए लीजिए, 175 के नीचे स्लिप हो रहा है तो सेल इनिशिएट होगा। लेवल्स फिर आपकी स्क्रीन पे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस ऑन द वे अप। वो 15,400 की 450 की बात कई बार मानस ने लगातार करी है,
और वीरू कल 424 की बात कर रहे थे, तो बेसिकली 450 450 के जोन्स के अगर ऊपर चला गया और ट्रेजेक्टरी ऊपर मूव करके जा रहा है तो फिर तेजी का मन। ये बीच में नो ट्रेड जोन है इस समय नहीं, आपको ये लेवल्स डिफाइंड है, मार्कर्स है मानस की तरफ से, इनके इधर वेज मूव करता है तो निफ्टी पे, लाइकवाइज निफ्टी बैंक का भी कॉल आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। मैं मानस के पास वापस जाऊंगा स्टॉक स्पेसिफिक मूव समझने के लिए। पहले हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हर्षदा गुड मॉर्निंग, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आशीष, आज टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे क्योंकि सरकार ने जो PLI स्कीम अनाउंस की थी उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें 20 जुलाई तक कंपनियां अब आवेदन कर सकेंगी। सरकार करीब 4000 करोड़ तक का इंसेंटिव देगी। तो इस स्पेस में डिक्सन, स्टरलाइट, ITI जैसी कंपनियों के नाम आए थे, तो वो स्टॉक्स आज रेडार पर। इसके अलावा KC इंटरनेशनल, इनको इनफैक्ट करीब 1100 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। ये ऑर्डर अलग अलग बिजनेसेस के लिए, एक T&D बिजनेस के लिए है, रेलवे, सिविल एंड केबल सेक्टर के लिए है। तो एक अमेलगमेटेड ऑर्डर का जो अपडेट आया वो करीब 1100 करोड़ के आसपास का है। हैप्पीएस्ट माइंड रेडार पर रहेगा। हैप्पीएस्ट माइंड में कल दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने करीब 13 लाख शेयर बेचे हैं 800 रुपए प्रति शेयर के भाव से। याद रखिएगा 18 लाख शेयर मॉर्गन स्टैनली के पास थे, उसमें से 13 लाख इन्होंने बेचे हैं। इसके सामने ये भी अपडेट निकल कर आया है कि प्लूटस वेल्थ ने करीब कंपनी ने में 19 लाख शेयर खरीदे हैं। तो वो लार्जली एक ने खरीदे, दूसरे ने बेचे, वैसा मामला है। लेकिन क्लियरली वो स्टॉक कल कैपिचुलेट होता हुआ दिखाई दिया था, 52 वीक लो पर जाकर टिका था। तो वो स्टॉक आज फिर खबरों में रहेगा, लोग देखना चाहेंगे इसमें आज क्या होता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 60 बेसिस पॉइंट अपनी दरों में इजाफा किया है। अब होम लोन की दर इनकी 7.5% हो चुकी है, तो वो स्टॉक रेडार पर। फिनोटेक्स और सुवेन दोनों की तरफ से एक अपडेट है कि 24 जून को दरअसल दोनों कंपनियों की बोर्ड बैठक होने वाली है। फिनोटेक्स फंड जुटाने पर विचार करेगा 24 तारीख को, और सुवेन दरअसल राइट्स इशू के जरिए फंड रेज करने पर विचार करेगा। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। और KEC इंटरनेशनल ने जो ऑर्डर विन करा है, या फिर आगे जनरल मूड माहौल के लिए KEC इंटरनेशनल के MD और CEO विमल केजरीवाल साहब 10:15 बजे होंगे। तो इस ऑर्डर न्यूज और बाकी के डेवलपमेंट्स पे, ये ग्लोबल जो स्लो डाउन कंसर्न्स हैं, क्योंकि अच्छा खासा ग्लोबल बिजनेस है इस कंपनी का, तो इन सब पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, वो जो लाइव मैसूरू पैलेस से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो लाइव आपकी स्क्रीन पर इस समय मोदी जी और बाकी सारे के सारे 15,000 पार्टिसिपेंट्स योगा करते हुए। मानस, रडार पे स्टॉक्स कौन से? देखिए, 2 रिकमेंडेशन, एक बाय रिकमेंडेशन और एक सेल रिकमेंडेशन। तो बाय रिकमेंडेशन अपोलो हॉस्पिटल्स पे है, जहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कल कंफर्मेशन मिला। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला। एक रेजिस्टेंस था 3760 के आसपास, उसको ब्रीच किया। तो आई थिंक 3740 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए अपोलो हॉस्पिटल्स में। टारगेट रखिए 3925 के। और सेल रिकमेंडेशन है GNFC में। GNFC ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक अब स्टॉक 500 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक सेल रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉसेस 566 के रहेंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी 50 का इकलौता स्टॉक जो फ्लैट बंद हुआ था लास्ट वीक ऑन वीक, बाकी सब पिटे थे। तो बहुत पिटने के बाद साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रहे थे और कल मूव आया, 3.25% का उछाल। मानस कह रहे हैं ये अपटिक्स अब और बढ़ेंगे अपोलो के, तो अपोलो को रखिए रडार पे। लंबे अरसे बाद कुछ तेजी का मूड बनता हुआ खरीदारी करने का कॉल। और GNFC कल पिटाई हो रही थी, कल मेरे ख्याल से डिस्कशंस के दौरान मानस ने स्टॉक को मेंशन भी करा था, और आज सुबह का प्रेफर्ड सेल कॉल। कल 10-11% टूटने के बाद 500 के टारगेट्स आज के लिए। लेवल स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस वापस रिपैच होंगे, रिकनेक्ट होंगे 8 बजे। तो मानस से उनके और टॉप कॉल्स और मार्केट्स पे जो मूवमेंट्स आ रहे हैं उस पर होनी है डिटेल में चर्चा। यहां पे ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक। लाइव विजुअल्स दिखाते दिखाते ब्रेक लीजिए डायरेक्टर साहब, और ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर।
चलिए, SGX निफ्टी स्क्रीन पर आएगा। हल्की मजबूती ठंडी पड़ गई भाई साहब, ये कल जैसा हो रहा है। 1/4% ऊपर वाला SGX हो गया है फ्लैट। किसी वक्त ये तो एकदम ही फ्लैट लाल में चला जाएगा। नमूरा ने कहा है ना कि आपका फूड इन्फ्लेशन 9% तक जाएगा। आपका मतलब इंडिया का? इंडिया का अभी कितना है? अभी तो फूड इन्फ्लेशन उतना नहीं है, 6-7% के आसपास होगा फूड इन्फ्लेशन। फूड में सब्जियां भी आएंगी, दाल भी आएगी, सब कुछ तो चावल किससे खाएंगे फिर? अब दाल के साथ दाल ज्यादा सेफ रहेगी फिर भी। हाँ, दाल महंगी हो चुकी है, जो होना था वो हो चुका। तो भैया, आज एक तो यूएस में एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद सेशन रिज्यूम होगा, वो लेकिन शाम को होना है। हम लोग 8th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइव विजुअल्स मैसूरू से आपकी स्क्रीन पे अभी भी चलते हुए आपको नजर आएंगे। जो एक्स डेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उस पर नहीं जा रहा हूं, कोई ऐसा कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं जो अलग से मेंशन कर लूं। यूएस में आज एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा, आजकल डेटा बड़ा क्लोजली ट्रैक हो रहा है यूएस में, और होम सेल्स का डेटा इसीलिए क्योंकि वो रियल एस्टेट में ठंडा पड़ने के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उसकी कंफर्मेशन चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, प्रेसिडेंशियल पोल्स। हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है कोविंद सर, उनका टर्म 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो सक्सेसर की तलाश के लिए जो इलेक्शन शेड्यूल्ड है वो जुलाई 18 को है। आज क्या है, अब सारी अपोजिशन पार्टीज की फिर से मीटिंग है, सेकंड मीटिंग है। पहली ममता बनर्जी ने कॉल करी थी, आज एनसीपी चीफ शरद पवार, ये लोग एक अपना कंसेंसस कैंडिडेट सामने रखना चाहते हैं या फिर स्ट्रैटेजी पे डिवाइस करना चाहते हैं, तो वो प्रेसिडेंशियल पोल्स के रिलेटेड अपडेट्स भी इंपॉर्टेंट है। अक्षय कुमार की एक पिक्चर आनी है रक्षा बंधन, उसका ट्रेलर आज रिलीज होगा। ऐसे ही साउथ के जो बहुत फेमस एक्टर हैं विजय, उनकी मूवी का फर्स्ट लुक थलापति 66 आज सामने आएगा। और ना सिर्फ आज इंटरनेशनल योग डे है या योग दिवस है, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। इसके लिए तैयारी करिए, 8 बजे इस गाना भी सुनाएंगे आपको, गाना आप एक्सपर्ट पैनल भी गाना गा के सुनाएगा आपको, और वो बाजार के जाने माने एक्सपर्ट विजय केडिया साहब वो भी सुनाएंगे। क्या गाते हैं, क्या बाजार का लय जोड़ते हैं साहब। हाँ, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं पालिया भी गाने वाले हैं। हाँ, राजेश पालिया साहब भी गाएंगे आज, उन्होंने प्रॉमिस किया है। और साथ में विजय केडिया साहब आज 10 बजे जुड़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे भी योगा के साथ हम लोग सीएनबी सेवाज पे सेलिब्रेट करेंगे। आज के सेशन की तैयारी के साथ साथ ये एडिशंस होंगे। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी और मानस ने क्लियर कर दिया, ये लेवल्स नो ट्रेड जोन है। 175 के नीचे निफ्टी 15175 के नीचे निफ्टी जा रहा है बेचने के मौके, और अगर इनकेस 15450 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर आ जाता है तो बाय इनिशिएट करिएगा, अदरवाइज इन लेवल्स पे कोई ट्रेड, कोई जूस नजर नहीं आता। एक कंसोलिडेशन का ही मूड फिर आपको नजर आएगा। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार। वज्रासना जो एक पोस्चर है आप खाने के बाद कर सकते हो, इंक्रीजेस डाइजेशन and keeps your mind calm and body healthy.